सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता समय अवधि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से? कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक ने किया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थल है, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। जबकि मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा। किसने? राखलदास बनर्जी। ASI के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक ये कौन है? ये महानिर्देशक है। कौन? जॉन मार्शल कौन है? महानिर्देशक है। और ये क्या है? ये जनक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राचीन नगर तक्षशिला के स्थान की पहचान की थी। और ASI की प्रथम महिला निर्देशक यानी कौन है? देवला मित्र है। कौन है? देवला मित्र है। इसके बाद ये डायग्राम दिया यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अगर नॉर्थ की बात करें मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तरी पूर्वी आलमगीरपुर है। और दक्षिणी की बात करते हैं तो देमाबाद है, महाराष्ट्र का है। औसत कांगेदोर पाकिस्तान का क्या है? पश्चिमी है। यानी वर्तमान पाकिस्तान का चोलिस्तान क्षेत्र कभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक समृद्ध भाग था। क्या था? समृद्ध भाग माना जाता था। इसे 1800 ईस्वी के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश परिपक्व हड़प्पा स्थलों को छोड़ा गया था। यानी 1800 ईस्वी पूर्व के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में अधिकांश परिपक्व हड़प्पा स्थलों को क्या कर दिया? छोड़ दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यानी प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है वो कब से? 3000 से 2600 ईसा पूर्व कौन है? यानी दमशादात या कूद दीजी और अमरी नाल है और शिशवाल है। ऐसी परिपक्व हड़प्पा स्थल कौन से हैं? 2500 से 1900 हैं। कौन से परिपक्व हैं? यानी हड़प्पा है, लूथल है, कालीबंगा, बनावली, मोहनजोदड़ो और धूलावीरा, राखीगढ़ी और गनेरीवाल ये सब हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी हड़प्पा यानी उत्तर हड़प्पा स्थल कौन से हैं? यानी जो उत्तर हड़प्पा स्थल हैं वो कौन से? यानी जुकुर है और ठीक है, यानी मिताथल है। कौन है? मिताथल है। और अमरी है। क्या है? अमरी है। और रंगपुर है, देशलपुर, धोल यानी लोथल, आहार, देमाबाद ये सब है। इसके बाद हकरा नदी प्रणाली के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन यानी हकरा नदी प्रणाली के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन परिपक्व हड़प्पा चरण के उत्तर हड़प्पा चरण में संक्रमण को चिन्हित करने वाला एक प्रमुख कारक है। यानी हकरा नदी प्रणाली के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन परिपक्व हड़प्पा चरण के उत्तर हड़प्पा चरण में संक्रमण को चिन्हित करने वाला एक क्या है? प्रमुख कारक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का उद्यान या सिंध का नखलिस्तान यानी सिंध का नखलिस्तान है जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उद्यान या सिंध का नखलिस्तान कहाँ है? मोहनजोदड़ो। कृषि की अगर हम बात करते हैं प्रमुख फसलें क्या है? गेहूँ और जौ है। क्या है? गेहूँ और जौ है। कपास है, मसूर है, चना है, तिल है, बाजरा है, चावल है, दुर्लभ
ठीक है। दुर्लभ और लहसुन तकनीक यानी कृषि जो तकनीक हुआ करती थी, कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत मिला है और समकोण पर स्थित 2 प्रकार की हल्की लकीरें मिली हैं जो दर्शाती हैं कि 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। हल चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। चोलिस्तान और बनावली में हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ। चोलिस्तान और बनावली में हल का क्या टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। ऐसी कपास सिंधु घाटी सभ्यता की यानी कपास है जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी यानी कपास सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट विशेषता में से एक थी। ऐसे यूनानियों ने कपास के लिए सिंडोन नाम का उपयोग किया था। कपास के लिए सिंडोन हल्का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। इसके बाद यानी पशुपालन की अगर हम बात करते हैं, पशुपालन की यानी भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, सांड और बैल जैसी मवेशियों का पालन किया गया था। घोड़ा और गाय के प्रमाण नहीं मिले हैं और सुरकोटदा में घोड़े की एक हड्डी प्राप्त हुई है। जंगली सुअर, घड़ियाल, हिरण, मछली, पक्षियों की हड्डी मिली है जो उनके पालने का संकेत देती है। ऐसी नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता नगरीय केंद्रों का क्या है, विकास था। ऐसे अधिकांश हड़प्पा स्थलों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो गढ़ नगर और निचला यानी गढ़ का यानी छोटा लेकिन ऊंचा यानी विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए। ऐसे ही यानी जो निचला नगर है यानी बड़ा लेकिन कैसा निचला नगर यानी क्या है, आवासीय भवनों के उद्देश्य के लिए। आवासीय भवनों के क्या उद्देश्य के लिए। अगर हम गढ़ की बात करें, गढ़ और निचला नगर है दोनों ही किले यानी 4 दीवारी से घिरे हुए थे तथा वो भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग थे। जैसे हड़प्पा का नगर है वो एक किलेबंद या ऊंचा क्षेत्र था, आमतौर पर पश्चिम में, जिसका मुख्य उपयोग प्रशासनिक, धार्मिक या औपचारिक कार्यों के लिए किया जाता था। यह ठीक है शासक वर्ग के लिए एक सुरक्षित केंद्र के रूप में कार्य करता था। इसमें भंडारण के लिए अन्नागार, सभा भवन और सार्वजनिक स्नानागार जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं थीं और यह उन्हें बाढ़ तथा शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता था। अगर हम अपवाद की बात करते तो धोलावीरा जो गुजरात में 3 भागों से में विभाजित है, जबकि चनोदुड़ो पाकिस्तान एक गढ़ नहीं है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित कौन है, धोलावीरा, चनोदुड़ो जो क्या है पाकिस्तान में, जो एक गढ़ नहीं है। ऐसे लोथल में स्थित जो गढ़ है यानी किलेबंद से लोथल में स्थित जो गढ़ है किलेबंदी से घिरा हुआ नहीं था, बल्कि ऊंचे मिट्टी ईंट के चबूतरे पर बना हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं महान स्नानागार मोहनजोदड़ो एक आयताकार ट्रैक जैसी संरचना थी यानी 12 मीटर से इसकी लंबाई 7 मीटर चौड़ाई और 2.4 मीटर क्या थी गहराई थी, जिसका उपयोग सामान्यतः अनुष्ठानित स्नान के लिए किया जाता था। और अगर हम विशाल अन्नागार की बात करते हैं, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है यानी ये मोहनजोदड़ो की क्या है, सबसे बड़ी इमारत है जिसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। क्या किया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था। इसे हड़प्पा का ईंटों से निर्मित अन्नागार यानी कुल कितनी 12 अन्नागार, प्रत्येक पंक्ति में 6
नगर हड़प्पा में ईंटों से बना एक वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता यानी नालियों के बीच गाद गुंड शपव या मलकुंड यानी शेष फिल पिट बनाए जाते थे ताकि इनकी सफाई की जा सके और ठोस अपशिष्ट को रोका जा सके। ऐसे गृह वस्तुकला यानी सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगरीय योजना और सुव्यवस्थित घरों के लिए प्रसिद्ध था। जो घर पकाई गई ईंटों यानी भुट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। भुट्टी की ईंटों 1:2:4 के मानकीकृत अनुपात में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ऐसी चिकनी मिट्टी यानी पिसी हुई सिलिका से बनी एक दुर्लभ चमत्कार सामग्री के छोटे बर्तनों का उपयोग मुख्यतः इत्र और तेल जैसे बहुमूल्य पदार्थों को रखने के लिए विलासित पात्र के रूप में किया जाता था। विलासित पात्र के रूप में किया जाता था। इसके बाद ऐसे सैंडल क्वार्न सैंडल क्वार्न या सिलबट्टे गेहूँ जैसे अनाज को पीसने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण पत्थर के औजार थे। ऐसे ही यानी दरवाजे लकड़ी से बनाए जाते थे और प्रत्येक घर में अपना स्नानागार था। इनमें से कई घरों में अपने निजी कुएं भी थे। क्या थे? निजी कुएं। इसके बाद सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति से बनी हुई होती थी जो समकाल 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। उदाहरण जैसे लोथल धोलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो स्थल की अधिकांश नींवों के निर्माण में मुख्य रूप से पत्थरों का उपयोग किया गया है। नींवों के निर्माण में किसका? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ऐसे चूना पत्थर की पट्टियों का उपयोग नालियों को ढकने के रूप में किया जाता था। ऐसे सौर तुगई में नहरों के अवशेष पाए गए हैं। ऐसे सामाजिक भिन्नता का अध्ययन, ऐसे दफनाने की प्रथा। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले कुछ कब्रों में, क्योंकि माना जाता था कि इन्हें परलोक में उपयोग किया जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों ही कब्रों में आभूषण पाए गए हैं। दोनों ही कब्रों में क्या आभूषण पाए गए हैं। इसके बाद मृतकों को तांबे के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। यानी मृतकों को क्या तांबे के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। जैसे हड़प्पावासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। हड़प्पा मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। जैसे रोपड़ और पंजाब से मिले, वहाँ से रोपड़ से और पंजाब से मिले। ऐसे हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख की अंगूठी जैसे जैस्पर मनके और सैकड़ों सूक्ष्म मनके से बने आभूषण मिले हैं। जयपर मनके और सैकड़ों क्या है? सूक्ष्म मनके से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी एक पुरुष की खोपड़ी के पास से 3 शंख की अंगूठियां मिली हैं। ऐसे हड़प्पा की उत्खनित यानी ताबूत समाधियां। ऐसे हड़प्पावासी आभूषणों और मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाए गए। ऐसे कलश समाधि और युगल समाधि लोथल के उत्खनन से प्राप्त हुई है। ऐसे इसके बाद शिल्प उत्पादन यानी बेलनाकार, गोलाकार यानी गोल, पीपे के आकार की यानी वैरल आकार सहित विभिन्न
आकृतियों के मन के सिंधु घाटी सभ्यता की अवशिष्ट कलाकृति है। जैसे चनुदुलु है जो क्या है, मन का निर्माण, शंख कटाई, यानी मन का निर्माण, शंख कटाई कहाँ पे, चनुदुलु। कहाँ है, चनुदुलु पाकिस्तान में है। और धातु कर्म और मोहर निर्माण, बाट निर्माण का मुख्य केंद्र था। ऐसी नागेश्वर, यानी नाग कब निकलता है, रात में, नागेश्वर। और बालाकोट कहाँ पहनते हैं, पाकिस्तान। ये ठीक है, बालिकाएं, ठीक है, ब्लैक कलर का वो मुंह रख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। ये शंख निर्माण यानी चूड़ियाँ और करछुआ और जड़ाई की वस्तुओं के केंद्र हैं। कहाँ पर, ये शंख निर्माण यानी चूड़ियाँ, करछुल और जड़ाई की वस्तुओं के केंद्र, जड़ाई की चूड़ियाँ। शंख के निर्माण किया जाते, जितनी भी जड़ाई वगैरह होती थी उसके लिए नागेश्वर और कौन सा, बालाकोट। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की आभूषण, ऐसे जेडाइट पत्थर और कार्नेलियन पत्थर और लाजवर्ण। ऐसे इसकी बात करते हैं, यानी तोरकुगई यानी बदरखां के क्या है, बदरखां के खदाने, यानी अफगानिस्तान, बदर यानी शोरतुगई यानी शोरतुगई है, यानी बदरखा की खदाने यानी अफगानिस्तान। ऐसे ही लाजवर्द है, कौन सा, लाजवर्द। लेपिश है, यानी क्या है, यानी लाजुली पत्थर, कौन सा, लाजुली पत्थर है, कौन सा, लाजुली पत्थर है। इसी दक्षिण राजस्थान और उत्तर के गुजरात में, यानी स्टीटाइड मुलायम पत्थर, यानी दक्षिण का कौन सा, राजस्थान, और उत्तर के क्या, गुजरात में क्या है, स्टीटाइड यानी मुलायम पत्थर। ऐसी गुजरात की अगर हम बात करते हैं, यानी रतनपुर यानी कार्नेलियन पत्थर, यानी रतनपुर है, कार्नेलियन पत्थर है। ऐसे ही कोलार है, कर्नाटक, सोनम। ऐसे राजस्थान है, या मगन है, कहाँ पर, ओमान का तांबा मिलता है राजस्थान, और मगन में कहाँ पर, तांबा। इसके बाद मेसोपोटामिया है, यानी सभ्यता का उद्यम स्थल है, यानी मेसोपोटामिया। इसका मेसोपोटामिया यानी सभ्यता का उद्यम स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी जो सभ्यता है कि लोगों का प्रमुख विदेशी व्यापारिक, ठीक है, साझेदार था। विदेशी व्यापारिक क्या था, साझेदार था, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य विदेशी व्यापारिक साझेदार कौन सा, मेसोपोटामिया। इसका मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, यानी मेलुहा शब्द का प्रयोग किया सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया जाता था। इसके बाद मिस्र यानी अरब, अब अरब के यानी इराक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मोहरों यानी हड़प्पा की मोहरें यानी स्टीटाइट या नरम पत्थर से ठीक है बनाई, यानी नरम पत्थर से बनाई जाती, ठीक है, थी, यानी नरम पत्थर से क्या की जाती, बनाई जाती थी। हड़प्पा की मोहरें स्टीटाइट नरम पत्थर से बनाई जाती थी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी इन मोहरों का अक्षर, यानी इन मोहरों पर अक्षर, पशु आकृति और चित्र
लिपि, ठीक है, अंकित होती थी, यानी चित्रलिपि क्या होती थी, अंकित होती थी। इन मोहरों पर अक्षर, यानी इन मोहरों पर अक्षर क्या होती थी, पशु आकृति और चित्रलिपि आकृति अंकित होती थी। अधिकांश मोहरों पर एक पंक्ति में लिखा लेखन पाया जाता था जो संभवतः मालिक का नाम या उपाधि दर्शाता था, ठीक है। और वे जहाज़ों के बारे में जानते थे, क्योंकि मोहरों पर जहाज़ों का चित्रण मिला है। और हड़प्पा वासियों को शेर के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद लिपि, हड़प्पा की लेखन प्रणाली को सामान्य सिंधु लिपि कहा जाता है, जो यानी वूस्ट्रोफेड्रोन में लिखी जाती थी। एक दाईं ओर से, कहाँ से, दाईं ओर से सीधे हाथ से डेढ़े हाथ की तरफ, यानी हिंदी या इंग्लिश जो हम लिखते हैं वो आगे से डेढ़े से सीधे लिखते हैं, ठीक है। अगली पंक्ति, ठीक है। इसके बाद यह लिपि यानी वर्णमालात्मक नहीं थी, बल्कि क्या है, चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। कैसी थी, पिक्टोग्राफिक। अधिकांश अभिलेख छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह पाए गए हैं। सबसे कितने 26 चिन्ह। यह लिपि आभूषणों, अस्थिदंडों, मोहरों, तांबों के औजारों और मृदंगों तथा एक प्राचीन संकेत पट्ट पर पाई गई है। और यह लिपि क्या है, आज तक ये लिपि आज तक क्या है, अपठित है। क्या है, आज तक क्या है, अपठित है। क्या है, अपठित है, आज तक अपठित है। ऐसे ही भजन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनियमन प्रणाली प्रमुख थी। वस्तु की विनियमन प्रणाली क्या थी, प्रमुख थी। ऐसे बांटों का आकार या मान एक समान था, यानी बांटों का आकार और मान क्या था, समान था। और विनियमन को एक सटीक तौल प्रणाली के रूप के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो आम तौर पर चैट नामक पत्थर से, ठीक है, बनाई जाती थी। ऐसे सुकुंड और रोहड़ी की पहाड़ी, सुकुंड और किसकी, रोहड़ी की पहाड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसकी, सुकुंड और रोहड़ी की पहाड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, पहाड़ी में चूना पत्थर और चाइट ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पाद, यानी चूना पत्थर और चाइट ब्लेड का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था और सिंधु के विभिन्न हड़प्पा स्थलों पर भेजा जाता था। ऐसे छोटे मूल्य वर्ग के वजन, यानी दुइयाधारी, यानी बाइनरी सिस्टम, यानी क्या है, दुआधारी प्रणाली। और बड़े मूल्य वर्ग के वजन, यानी बड़े मूल्य वर्ग के वजन कैसे, दशमलव प्रणाली। कौन सी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, किस पर, दशमलव प्रणाली। ऐसी धार्मिक प्रथाएं, यानी वे सामान्यतः या अपरिचित वस्तुओं की पूजा करते थे, यानी क्या है, वे सामान्यतः या अपरिचित वस्तुओं की पूजा करते थे, जैसे मातृ देवी, ठीक है, और पुरोहित राजा आदि। ऐसी कालीबंगा लूथल में प्राप्त अग्निवेदियाँ यानी अग्नि पूजा का संकेत देती हैं। ऐसे ही लिंग क्या है, शंकुआकार पत्थर की वस्तुएं, जिनकी पूजा शिव के प्रतीक के रूप में की जाती थी। इसी माता देवी की, ठीक है, यानी टेराकोटा प्रतिमा, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यानी भ्रड़ से उगते हुए
उगते हुए वृक्ष का प्रतीक है। ऐसे ही पुरोहित राजा यानी 17.5 सेंटीमीटर या फिर 9 पॉइंट यानी कितनी 6.9 इंच की प्रतिमा यानी स्टीटाइल की निर्मित है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऐसे ये क्या है, लिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन सोने से परिचित थे। कांस्य से बनी कांस्य से बनी नृत्य करती युवती की मूर्ति जो त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है। इस कितनी 10.5 सेंटीमीटर की है। इसी मोहरें हैं। मोहरों की बात करते हैं तो यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न एक सींग वाला क्या है, गैंडा है, यानी प्लूटोशियम मोहर। पशुपति यानी ये क्या है, यानी योग मुद्रा में शिव। पशुपति मोहर ये एक सींग वाला क्या है, पशु। एक श्रृंगी उपयोग की जाने वाली मिट्टी के बर्तन यानी हकरा। मृभंद यानी क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा चरण यानी गेरुआ रंग के, ठीक है, गेरुआ रंग के क्या है, यानी मृभांड उत्तर हड़प्पा चरण और काला और लाल, ठीक है, मृभांड। ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संभावित कारण क्या थे, यानी जलवायु परिवर्तन क्या थी, जलवायु परिवर्तन थी, वनों की कटाई थी, अत्यधिक बाढ़ थी, क्या थी, अत्यधिक बाढ़ थी। ऐसे नदी का, ठीक है, नदी का मार्ग बदलना, नदी का मार्ग क्या था, बदलना था या सूखना था। इसके बाद यानी विदेशी आक्रमण था, क्या था, विदेशी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता का पशुधन। ऐसे ही स्थल की अगर बात करें, स्थल, नदी और विशेषताएं। हड़प्पा यानी 1921 में दयाराम साहनी, पंजाब और पाकिस्तान। 1921 में रावी नदी यानी 12 अन्नागार, एक पंक्ति में 6 अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल पुरुष धड़ की क्या है, पुरुष धड़ की मूर्ति लाल पत्थर से निर्मित प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो 1922 ID बनर्जी सिंध पाकिस्तान यानी सिंध। यहाँ पे क्या क्या मिला है, यानी महान स्नानागार, महान अन्नागार, प्लूटोशियम है, नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति, पृथ्वी देवी और दाढ़ी वाला पुरुष। ऐसे ही चंद्रहुदड़ो सिंध। ऐसे ही गढ़ रहित नगर क्या है, गढ़ रहित नगर क्या है, गढ़ रहित नगर यानी चंद्रहुदड़ो सिंध यानी गढ़ रहित नगर। ऐसे लोथल गुजरात यानी SR राव क्या है, SR राव भोगवा SR राव क्या है, भोगवा है, क्या है, SR राव भोगवा है। ऐसी प्राचीन बंदरगाह, ठीक है, भोगवा नदी किनारे कहाँ है, भोगवा नदी के, यानी प्राचीन नगर कहाँ है, प्राचीन नगर यानी गोदी और, ठीक है, अग्निवेदियाँ और युगल समाधि क्या है, युगल समाधि है। इसके बाद यानी कालीबंगा राजस्थान कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, क्या है, घंगर, ठीक है, राखी कैसी, काली, ठीक है, और, ठीक है, हरे, ठीक है, यानी घंगर। यहाँ पे अग्निवेदियाँ काली, ठीक है, जूते हुए। और राखी गढ़ी में क्या है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है राखी गढ़ी। और टेराकोटा का क्या मिला है, पहिया और खिलौना मिला है। जैसे धोलावीरा कच्छ क्षेत्र में गुजरात यानी JP जोशी द्वारा। ऐसे ही और इनके और कौन है, यानी RS बिष्ट द्वारा उत्खनित, यानी विशाल स्नानागार यानी नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन सा, बांध, जल संचय या जल प्रबंधन प्रणाली और भारत का 40वां यूनेस्को विश्व विरासत, जिसे 2021 में
2021 में क्या है, सूचीबद्ध किया गया, सूचीबद्ध किया गया। इसी बनावली हरियाणा, बनावली क्या है, हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है। ठीक है, यानी आर एस बिष्ट, यानी आर एस बिष्ट द्वारा, किसके द्वारा, आर एस बिष्ट। ठीक है, यानी बनावली हरियाणा, बनावली कहाँ है, हरियाणा है, बना। ठीक है, यानी बना, क्या बना, विशेष चीज बना, विशेष बना, क्या बना, विशेष चीज, विशिष्ट। ऐसी हर का टेराकोटा मॉडल बना। ठीक है, घर में शौचालय बना। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। ऐसी डाना, हरियाणा, डाना, यानी हरियाणा के लोग क्या है, भिड़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे प्राचीन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रारंभिक रेडियो कार्बनिक तिथियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यानी रेडियो कार्बन तिथियां यहाँ से ही प्राप्त हुई हैं। ऐसे सुरकोटदा कच्छ, सुरकोटदा यानी जेपी जोशी, कच्छ यानी जोशी धोलावीरा, और ये सुरकोटदा यानी किलेबंदगढ़ और घोड़े के अवशेष के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। ऐसे रोपड़ यानी रोपड़ कहाँ हुआ, यानी सब हरित क्रांति कहाँ चली थी, पंजाब में, रोपड़ सतलज, यानी कौन सी नदी, सतलज नदी, यानी और कौन सा, गड्ढा समाधि, कौन सी गड्ढा समाधि, ऐसे सनौली उत्तर प्रदेश, कहाँ, सनौली उत्तर प्रदेश, यानी विस्तारित समाधि है, क्या है, विस्तारित, यानी सनौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश, सनौली उत्तर प्रदेश, यानी विस्तारित समाधि, क्या है, विस्तारित समाधि, सनौली उत्तर प्रदेश, विस्तारित समाधि, सनौली उत्तर प्रदेश, विस्तारित समाधि।